बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त मौजूद है एक ऐसी शख्सियत। नाज़रीन, इंटरनेशनल फेम की ये शख्सियत है और हम अपने नाज़रीन को आज मुलाकात करवाने जा रहे हैं मियां मोहम्मद असलम साहब, जो कि शोबा के एतबार से टेस्ट अंपायर थे। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए उन्होंने अपनी बेतहाशा खिदमात सर अंजाम दी और नाज़रीन, कैमरे की आंख से ज़्यादा इनकी पुरकशिश आंख का डिसीजन पूरी दुनिया में जाना और माना जाता था। तो आज हमारे दरमियान मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे कि आया ये इस मुश्किल फील्ड को कैसे अपनाने का ख्याल आया, जबकि जवानी में तो नौजवान क्रिकेटर्स बनने के लिए कोशिश करते हैं, पाकिस्तान की तरफ से खेलने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो आज उनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से उनकी अंपायरिंग जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन मैचेस में की, आज कोई यादगारी लम्हात के हवाले से मियां मोहम्मद असलम साहब, जो कि टेस्ट अंपायर हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने बेशुमार मुल्कों में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया और इन्हें आज लेजेंड अंपायर कहें तो कम ना होगा। तो नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, हम बात करेंगे मियां मोहम्मद असलम टेस्ट अंपायर, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दी और बैरून ममालिक जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी मियां साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। है। अच्छा सर, मेरा सबसे पहला और बुनियादी सवाल, अंपायर बनने का शौक कैसे पैदा हुआ? ये हमारे उस्ताद थे यासीन अख्तर जी जी। तो हमारा उनके साथ क्रिकेट का भी डांस, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैं पाकिस्तान का वाहिद अंपायर हूँ, यानी कि वाहिद बंदा हूँ जी जी जी। जिसने एडमिनिस्ट्रेशन भी की है, अंपायरिंग भी की है, कोचिंग भी की है। बहुत अच्छा मियां साहब, अंपायर बनने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? मैं तो एक्चुअली जब अंपायर बना जी जी तो उसके पीछे बड़ी स्टोरी है। जी जी वो स्टोरी इस वजह से है कि मैं जब स्कूलों की अंपायरिंग तो मैंने की थी, जी 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 लेकिन वो मैं लाहौर डिवीजन का मैनेजर था, जी जी। तो हमारा मैच था सियालकोट। तो सर्विस यूनिवर्सिटी के जो कप्तान थे वो आफ्ताब गुल थे, आफ्ताब और आमर मीर साहब जो कि टेस्ट क्रिकेटर हैं, जी जी। वो हमारी सर्विस यूनिवर्सिटी के अपना लाहौर डिवीजन के कप्तान थे। तो वहाँ पे अंपायर रात को मैच वो शिफ्ट हो गया सियालकोट से लाहौर। जी जी। तो हमें टेलीफोन पे इतला ही हमने लड़कों को बता दिया, जिनके PTCL नंबर थे, जी जी। मोबाइल तो होते नहीं थे। जी जी, मोबाइल सिस्टम नहीं। हाँ, जो मैं लड़कों को बता दिया। सुबह हम स्टेडियम पहुँचे तो वहाँ पे अंपायर ही कोई नहीं था। जी जी। तो कारदर साहब बोर्ड के क्रिकेट चेयरमैन थे, तो वो हमारे, चूँकि हम पहले बाटी में रहते थे, तो हमारे बल्लेदार भी थे, बड़ा अच्छा लैग भी था। तो वैसे भी उसको पीपल पार्टी में थे। जी जी, पाकिस्तान पीपल पार्टी। तो उन्होंने मुझे बोला जी आप अंपायरी करें। बहुत। मैंने कहा जी मैं कैसे अंपायरी करूं? तो उन्होंने कहा जी चूँकि मैं आपको कह रहा हूँ आप अंपायरी करें। अंपायरी करें। तो मेरे साथ एक सियालकोट का लड़का था, उसको लेग अंपायर खड़ा कर दिया और मुझे 2 मिनट से अंपायरी दी। बहुत। अगले दिन वो दोनों अंपायर आ गए, लेकिन वो आफ्ताब गुल ने फट डाल दिया। जी जी। उसने कहा जी आप ही करें। आप ही करें। तो मैंने अंपायरी 2 मिनट से शुरू की, तो 3 दिन मैंने अंपायरी की। जी जी। तो वहाँ पे वो ऊपर बुला के मेरा नाम लिखा। उस वक्त 5 रुपये फीस, 5 रुपये फीस और 2.5 रुपये कन्वीनियंस अलाउंस। 2.5 रुपये। और उस वक्त बाटी चौक से रक्षा का किराया 1 रुपया होता था गुलाबी स्टेडियम। जी जी। तो वहाँ उन्होंने हमारा नाम लिख लिया। जी। वो आगे कराची एक UPL कप हुआ, तो वहाँ उन्होंने मेरे 5 मैच लगा दिए। तो इस तरह मैं, यानी कि पहली मरतबा जब आपने अंपायरी की तो 5 रुपये आपको मुआवजा मिला। 5 अच्छा सर, अंपायरिंग से पहले, मैच स्टार्ट होने से पहले टास्क के साथ मैच का आगाज़ किया जाता है। तो जब टास्क पाकिस्तानी टीम जीतती है तो उस वक्त उसकी तो कैफियत होती है,
तो आपकी क्या उस वक्त फीलिंग होती है? ये आपको एक्चुअली बात बताऊँ, जी, ये जी। पहले जब टॉस होता था ना, जी जी, पहले अंपायर साथ ही जाते थे, साथ नहीं जाते थे, वो बहुत खुद ही टॉस करते थे, खुद ही जी, कहते जी। थे कि जी मैं जीत गया, जी। वो हार गया। इस वास्ते कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बाद में आस्ता आस्ता वो कॉन्सेप्ट अंपायरों पे आया, बाद में वो रेफरियों पे आ गया, रेफरियों पे आ। तो वो चलता चलता अच्छा सर, पूरे मैच को कंट्रोल करने के लिए अंपायर की बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है, तो कभी साथी अंपायर से भी आपके कोई मैच के दौरान इख्तलाफात हुए हों? हाँ, काफ़ी इख्तलाफ हुए हैं। अच्छा, कोई ऐसा कोई यादगार वाकया? बाद में एक दफ़ा ये हुआ कि जी, मेरे जी। साथ वो खालिद मरूम अंपायर थे, जी जी, तो किताबी स्टेडियम में मैच था UBL बैंक का, जी जी, और बड़ा कांटेदार मुकाबला था। जी जी, तो वो 2-3 दफ़ा मेरे पास आए पूछने के लिए जी कि कैच है कि नहीं है, जी, जी तो जो मुझे पता था मैंने उस हिसाब से बता दिया। लेकिन बाद में उन्होंने जब स्टेटमेंट बदली ना कि जी मुझे तो उस अंपायर ने कहा था जी जी, कि जी आउट दे दें, जी जी, मैंने कहा मैंने आपको कब कहा? कब का? तो थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ, लेकिन ये एक हिस्सा है क्रिकेट का। कि अच्छा चलता है। सर, मैच के दौरान अंपायर की सबसे अहम जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? मैच के दौरान सबसे पहले अंपायर की सबसे पहले तो ऑनेस्ट होना चाहिए, जी जी, ईमानदारी हो, ईमानदार हो। और अगर ईमानदार नहीं है तो फिर आप मेरा हाल है कि अच्छे अंपायर बन ही नहीं सकते, अच्छे अंपायर बन नहीं सकते। बन ही नहीं सकते। अच्छा सर, क्या आप समझते हैं कि मौजूदा हालात के पेश नज़र ICC के कवानीन में तब्दीली होनी चाहिए? बिल्कुल, अब तो देखे ना कितनी आसानी हो गई है। जी जी, अब यानी कि 2 का तो लंबा रन आउट है, रन अब वो भी रेफर पार कर वो भी रेफरी थर्ड ये नहीं अंपायर। होना चाहिए। जी कुछ जी, बंदे में अपना कॉन्फिडेंस भी होना जी चाहिए। जी, अब जब कि ICC का जो डायरेक्टर अंपायर है जी जी, वो दुबई में 7 कैमरे लगा के बैठा होता है, जी जी, सारे दुनिया के मैच वॉच करता है, जी जी, तो इनको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देखना चाहिए ठीक। कि आदमी में खुद कितना कॉन्फिडेंस है। अब तो ये नई मुसीबत बन गई है जी, क्या ही कर पड़ा तो बाहर भेज दें। हमारे वक्त में कुछ नहीं होता था, हालांकि उस वक्त जितने बड़े क्रिकेटर थे आप नाम सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। मतलब मैंने ज़्यादा मैच इमरान खान के दौर में किए। अच्छा सर, थर्ड अंपायर्स, अब कैमरा आ गया है उसकी मदद से, तो ये थर्ड अंपायर का किरदार को आप किस नज़र से देखते हैं? थर्ड अंपायर का किरदार अच्छा है, उसमें बैट्समैन को ज़्यादा शक मिल फ़ायदा पहुँच होता है। ठीक है, लेकिन मेरा तो ये जो ज़हनी तौर पर समझता हूँ, अंपायर का नाम ही न्यूट्रल पर्सन है। न्यूट्रल पर्सन है। जब अंपायर है तो न्यूट्रल है, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है थर्ड अंपायर लगाने की? या अब मिसाल के तौर में मैं अंदर डिसीजन देता हूँ, बाद में वो गलत हो जाता है, जी जी, इसका मतलब मेरी तो इज्जत ही कोई नहीं। जी जी, तो हमारे दौर में कोई थर्ड अंपायर नहीं होता था, कोई कुछ नहीं होता था। हमने सारा, अब ये भी वक्त आया हम पे कि जब अंपायर आते थे ना मैच के बाद, तो हमारे सॉक्स जो है ना वो पूरे गीले होते थे पसीने। गीले होते। अच्छा सर, टेस्ट बन सबसे पहले आपने कौन से मुल्क में, कौन सी जगह से आगाज किया टेस्ट अंपायरी का? टेस्ट अंपायरिंग मैंने 83 में शुरू की जी, न्यूजीलैंड के मैच से, न्यूजीलैंड के मैच, हैदराबाद में। हैदराबाद में। न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान आई हुई थी। पाकिस्तान आई है। कितने टेस्ट मैच किए आपने उस वक्त? मैंने 12 टेस्ट किए। 12। तो उस तो वक्त 3 साल में 3 टेस्ट होते थे। 3 टेस्ट होते थे। अच्छा सर, ज्यादा मुश्किल पेश आपको वनडे में आती रही, टेस्ट में या T20 में, या अपना अंपायरी से किस तरह आप लुत्फानंदोज होते थे? टेस्ट अंपायरिंग बहुत मुश्किल है, जी जी, तो मेरे हिसाब से वनडे और 20 तो बिल्कुल ईजी है ना। जी जी, समझ लें आपने पहले जितना नियमों में फरमाते थे कि जी बॉलर का हाथ देखें, बॉलर के पाँव देखें, जी जी, अब ना को पाँव देखता है ना कोई हाथ देखता। ना को हाथ देखता है, ये पुटी उल्टी लगा देते हैं। जी जी, उल्टी लगा देते। तो ये मतलब ये कोई क्रिकेट थोड़ी है। अब हमारी टीम जो है 20 कप की है, बाकी हमारी कोई क्रिकेट टीम नहीं है, सिर्फ एक बैट्समैन है बाबर आजम, जी जी। बाकी मेरे हिसाब से मुडियाकर साहब है। अच्छा सर, आज तक, अब तो आप रिटायर हो गए हैं, जी जी। कितने टेस्ट मैचेस आपने किए, कितने वनडे किए, और क्या क्या आपको आज़ादात पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से दिए गए? मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैंने 12 टेस्ट किए हैं जी, 18 वनडे किए हैं। जी जी, बेशुमार पाकिस्तान के जितने डोमेस्टिक फाइनल है ना, तकरीबन मेरे से ज़्यादा किसी ने नहीं किए। किसी ने नहीं किए।
वो मैं ही हमेशा आता था। जी तो एक वक्त वो भी आया कि किताबी स्टेडियम पहुँचे तो वहाँ पे 8 टेस्ट अंपायर थे। तो मैंने बोला जी 9-20 हो गए हैं जी जी तो टॉस भी कराना है। तो ऊपर नीम मोहम्मद साहब, मुस्तफ़ा जो डिसीजन मेकर थे, इरफान मिर्ज़ा साहब थे UBL के, जी उन्होंने कहा जी आप टॉस कराएं, बाकी हम फैसला करते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा सर, आपकी नज़र में इस वक्त कौन सा ऐसा अंपायर है जिससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और जो मेरिट पे फैसला करता है और जिसकी जजमेंट भी आपकी नज़र में अच्छी हो? अलीम डार अच्छा अंपायर है, अलीम डार। लेकिन अब वो चूँकि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो रिटायर भी हो गया है, अच्छा। अंपायरी भी कर रहा है, अंपायर उसको गार्ड ऑफ ऑनर भी मिल गया बांग्लादेश में। बहुत अच्छा। लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने फिर उसको ICC सब एलिमेंट में डाल दिया। सब जो लीड पैनल होता है ना, जी जी वो नंबर 2 होता है। जी। तो आपने अगर इज्जत से छोड़िए तो इज्जत को छोड़ दें। अच्छा मियाँ साहब, एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल। जी जी। संजीदगी मैच के दौरान तो बड़ी अच्छी लगती है, मगर आपके चेहरे पे कभी स्माइलिंग ज़्यादा नज़र नहीं आई, इसकी बुनियादी वजह बताएं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप जिससे हंस के बात करेंगे ना, जी जी वो समझेगा जी एम्पायर मेरा ही हो गया। जी जी लेकिन मैं आज तक कसम खाता हूँ कि मेरे से गलत डिसीजन भी हुए होंगे, जी जी लेकिन रस्से के अंदर जाके मैंने किसी का लिहाज नहीं। ये आज भी गवाह है, जो पुराने क्रिकेटर हैं जी जी वो भी गवाह है। जी। इवन के शायद अफरीदी जैसे बंदे ने कह दिया कि जी एम्पायर हो तो मियां साहब जैसा 209 भी रखी है और एम्पायरी अपनी यहाँ रखी है। अच्छा सर, बहुत से मैचेस किए आपने बतौर अंपायर, और आपके कोई ऐसे रिलेशन जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ और गैर ममालक क्रिकेटर के साथ रहे हों मेरे देखिए जी, या अभी तक हैं? अभी तक जी, है, जी। सब कुछ है। जी जी। जितने क्रिकेटर पाकिस्तान के पुराने हैं, पुराने। अब सबसे मेरा रास्ता है, सबसे मेरा जी। तल्लक है, और ईमानदारी से वो सारे इज्जत करेंगे क्योंकि हमने ईमानदारी से गुजारा होगा। जी जी तो इंटरनेशनल क्रिकेट में काफ़ी राना डोंगा से बड़े अच्छे रिलेशन है, बहुत अच्छा। जय सूर्या से हैं, जय सूर्या से। ठीक है ना जी। जी जी तो इस तरह और भी मुल्क के क्रिकेटर हैं, लेकिन काफ़ी नाम है। अच्छा सर, न्यूज़ 24 के हवाले से आप नए आने वाले अंपायर्स को कोई पैगाम देना चाहते हो मैं बस- हमारे चैनल की वसातत से? मैं सिर्फ ये उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अंपायरिंग में सबसे पहले कैमरे की तरफ। आप ऑनेस्ट आदमी हो जी जी तो तब आप कामयाब तरीन आदमी हैं, और अगर आप बेईमानी को उतराएंगे तो वो बेईमानी भी गुजारा भी हो जाता है। वो हमारे मुल्क में भी होता रहा है। लेकिन ये है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि ईमानदार लोग हो, ईमानदारी करें, ताकि जब अंपायर अच्छा होगा ना तो प्लेयर को भी खेलने का मजा। बहुत जी। नाजरीन, ये थे मियाँ मोहम्मद असलम साहब, पाकिस्तान के साबका टेस्ट क्रिकेटर, जो न्यूज़ 24 के हवाले से खसूसी गुफ्तगू कर रहे थे, और पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के आला अरबाब इख्तियारात थे। इनका मुतालबा है कि जो रिटायर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक अंपायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे, आज उनकी माली मुआवनत की जाए और उन्हें वो तमाम मुराद दी जाए जो मौजूदा अंपायरों को दी जाती है। इन्होंने भी पाकिस्तान के लिए अपना वक़ार, अपना कीमती वक़्त ज़ाया किया और पाकिस्तान की खिदमत की, और 41 ईयर दिए, और 40 और 41 साल पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को दिए, और आज इनकी माली मामनत को अहमियत दी जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।